हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है संस्कृत का कक्षा शिक्षण। इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं यानी कि 2016 से 2023 तक के, तो सभी को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आना ही चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तभी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड हो पाती है ना। ऐसे सर्च नहीं करना रहता है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर ले और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 2016 का है। विसंज्ञा शब्द का अर्थ है चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन या निरोगी। तो विसंज्ञा शब्द का अर्थ हो जाता है चेतनाहीन, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी है या स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय है या स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीय है या स्त्रीलिंग द्विवचन द्वितीय है। तो इसमें आपका हो जाता है स्त्रीलिंग एक वचन तृतीय हो जाता है। राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन व बहुवचन दोनों। तो इसमें आपका एक वचन व बहुवचन दोनों सही हो जाते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। स्थास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन है, तो क्या है? तो स्था प्रथम द्विवचन, स्था उत्तम द्विवचन, स्था मध्यम बहुवचन या स्था मध्यम द्विवचन। तो यहाँ पे आपका हो जाता है स्था बहुवचन, स्था मध्यम बहुवचन, ये आपका हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद है, तो वयम पाठम पठिष्यामि या वयम पाठम पठिष्यन्ति या वयम पाठम पठिष्यावः या वयम पाठम पठिष्यामः। तो आपका जो द ऑप्शन है यानी कि आपका हो जाता है वयम पाठा पठिष्यामः, ये आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं 2000 आपका 23 का हो जाता है, यानी कि आपका 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक है। तो चलिए सीरियल वाइज ही चीज़ों को देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या देखते हैं, 16 देख चुके हैं, 17 का देख लेते हैं। ठीक है, तो 17 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है घोटका शब्द का अर्थ है। तो घोटका का बिल्ली हो जाता है, गधा हो जाता है, घोड़ा या हाथी। तो घोटका शब्द का अर्थ घोड़ा होता है। षोडशा शब्द का अर्थ है, तो षोडशा 11 है, 14 है, 12 है या 16 है। तो दशा यानी और ये 100 है, तो इसका आंसर होता है 16, है ना। तो दशा मतलब 10 और 100 मतलब इसमें जोड़ दिया तो 16 हो गया, तो ये आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आपका हो जाता है तसिमन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो कौन है? तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं हम लोग कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स, इस तरह के क्लासेस को आप पाएंगे, इसी तरह के क्लासेस। भव शब्द रूप है, तो भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन या भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन हो जाता है। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उकारांत भानु, मधु, विष्णु, अनु। तो यहाँ पे उकारांत पुल्लिंग शब्द आपका हो जाता है भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृषभ शब्द का अर्थ है, तो क्या है? इसमें आपका भैंस हो जाता है या ऊंट हो जाता है या बैल या कुत्ता। तो इसमें वृषभ का हो जाता है सा ऑप्शन, यानी कि बैल हो जाता है। गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है,
तो जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गुण, दोष, दशा ये सभी चीज़ें किसमें बताई जाती है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और देखिए द्रव्यवाचक जिसमें द्रव्य और समूह जो समूह में होते हैं, और जातिवाचक जिसमें जाति का बोध होता है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से, के, द्वारा या के लिए या आपका में, पर या का, की, के, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण के लिए, है ना। तो इस तरह से का, के, की आपका द ऑप्शन राइट है। पत्तियों में विभक्ति और वचन है, क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पे आपका हो जाता है द ऑप्शन राइट है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन हो जाता है। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लट लकार या लड लकार। तो इसमें आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। पिपीलिका शब्द का अर्थ है, तो पिपीलिका शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे देख लेते हैं। चींटी हो जाता है, क्या हो जाता है? तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। तो चींटी आपका है राइट आंसर। एकोनविंशतिः पद संख्या का बोधक है, तो 21, 19, 21 या 11। तो आपका क्या है? एकोनविंशतिः यानी विंशति मतलब 20 और एकोन यानी एक कम, एकोन यानी एक कम, तो इसमें 19 हो जाता है। असमान शब्द में विभक्ति और वचन, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो आंसर आपका इसमें हो जाता है तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है इसमें। तो ये आपका ऑप्शन राइट है। उसके बाद है पा धातु ला लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है, तो पिबतम, आपिबतम या आपिबत या अपिबम। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है पिबतम, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द, तो उसका, तुम्हारा, मैं, वे। तो उत्तम पुरुष से संबंधित जो सर्वनाम शब्द वो हो जाता है, तो वो हो जाता है मैं, यानी कि इस ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से आपके 2016 से 2019 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है। अब हम लोग देख लेते हैं 2022 और 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, पहले 23 देख लेते हैं सीरियल वाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ज्ञा संयुक्त रूप है, तो किसका है? जा हलंत प्लस या गा प्लस आ, और जा प्लस आ या गा आधा गा या प्लस आ। तो इसमें जा हलंत प्लस या हो जाता है, क्योंकि आपको पता है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। तो ज्ञा यानी जा और या से बना होता है, इसी तरह श्रा शा और रा से बना होता है, त्रा। तो त्रा आपका देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं छत्रंग्या, क्षत्रिय वाला अच्छा, ये आपका छत्रंग्या, और आपका एक हो जाता है श्रा। तो ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? ये सब मतलब दो से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये क्षत्रिय वाला अच्छा आपका क्या हो जाता है? का प्लस ये का हलंत प्लस पिछरी शा से मिलकर बना होता है। त्रा ता हलंत प्लस रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा जा और हलंत प्लस या से मिलकर बना होता है, और ये श्रा शाह और हलंत प्लस रा से मिलकर बना होता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। हालांकि हिंदी में बहुत ज़्यादा इस पे सब पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग हिंदी भी देखते हैं, हिंदी का क्लास भी अटेंड करते हैं, क्योंकि वो तो सभी का सब्जेक्ट है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी तो ऐसा तो है नहीं कि आपने चूज़ किया है तब है, जैसे संस्कृत, उर्दू और आपका इंग्लिश में इंग्लिश नहीं सॉरी संस्कृत और उर्दू में हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो सभी को पढ़नी रहती है ना। वो तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेगा, और संस्कृत और उर्दू में से एक चीज़ आपको चूज़ करनी रहती है। तो यहाँ पे हो गया, मगर हिंदी और ये सब्जेक्ट तो सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंगडू शब्द बोधक है, किसका है? चने का, चावल का, बाजरे का, तिल का। तो ये किसका है? तो यहाँ पे समझ लेते हैं।
तो ये आपका बाजरे का हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। नदेह शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, या द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, या तृतीय विभक्ति एक वचन का है। तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का हो जाता है। पठामी धातु रूप है गम धातु का, पठ धातु का, वद धातु का, या वस धातु का। तो इसमें आपका हो जाता है पठ धातु का, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें भाई। फिर है आपका पठामी धातु रूप है गम धातु का है, या पट धातु का है, या वद धातु का है, या वस धातु का है। तो इसमें आपका हो जाता है पट धातु का हो जाता है। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन है? अहम पठामी मोहना गच्छति, या महाफलम आनय, या मम सह रमेशा गच्छति। तो अगर बात की जाए तो आपके यहाँ पे कह रहे हैं अशुद्ध वाक्य दो हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि दो जब अशुद्ध हैं तो हम एक को कैसे टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आपके दो ही अशुद्ध हैं। यहाँ पे आपका मया मम ना होकर मया होना चाहिए था, मया मेरा यानी मेरा हो जाता है ना। मया सह रमेशा गच्छति, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, और महम ये नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके गलत हैं। क्षत्रिय यानी आपका ये क्या है? संयुक्त। तो क्षत्रिय वाला अच्छा संयुक्त रूप है, किसका है? तो का हलंत प्लस वा और नीचे ऋण वाली रा लगी हुई है, का हलंत प्लस या, और का में आ की मात्रा प्लस पिछड़ी शा में आ की मात्रा, या का हलंत प्लस शा। तो आपको पता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं कि का प्लस पिछड़ी शा और का में हलंत भी लगा हुआ है। द्वादश शब्द बोधक है, किसका है? 2, 12, 22 या 32। तो 10 का मतलब क्या होता है? 10, ये जो 10 लिखा होता है 10 है, और द्वा मतलब 2, तो 10 प्लस 2 को जोड़ दोगे तो कितना होगा? तो 12 होगा। तो द्वादश यानी 12, यहाँ पे 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समक्षः शब्द समास है, कर्मधारण तत्पुरुष दिग्गु या अव्ययी भाव। तो समाक्षः में सम प्लस अक्षी, अक्षी मतलब देखना आँख से, है ना। तो इस तरह से यहाँ अव्यय है, अव्यय मतलब यानी अव्यय भाव, तो यहाँ पे अव्यय भाव समास हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी कौन सी? निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उदगच्छति, अवगच्छति। तो ऊपर जाता है यानी जाना यानी गच्छति, और ऊपर जा रहा है यानी उदगच्छति, तो यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका रह रहा है, यह क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो धातु, लकार, काल और कर्म। तो इसमें यहाँ पे आपका हो जाता है लकार हो जाता है। लकार कैसे हो जाता है यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं। तो लकार यहाँ पे आपका जो हो जाता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है, लकार मतलब काल होता है, तो संस्कृत में हम इसको लकार बोलते हैं, तो इसलिए आपका ये हो जाता है। यानी मैंने खाना खाया, समय कंप्लीट हो गया है, मैंने मतलब खाना खा लिया है, मैं भी खाना खा रहा हूँ ऐसा नहीं, मैंने खाना खा लिया है, यानी समय यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे लकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2022 और 2023 ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2021 का ये भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 29 शब्द बोधक है, 19, 39, 29 या 21। तो 29, तो यहाँ पे आपका 30 यानी 30, और 51 यानी एक कम, तो यानी 29 हो जाता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है, ददाति, ददंती, ददासी, ददति, तो ये ददति हो जाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो के, लिए, को, से, द्वारा या में, पर, तो अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर, ये राइट आपका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। लिखसी रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या लट लकार प्रथम पुरुष
आपका द्विवचन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाता है। लूता शब्द का अर्थ है चूहा, मकड़ी या भौरा या हंस। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो मकड़ी हो जाता है, यानी लूता शब्द का अर्थ क्या है तो मकड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2021 का भी जो 2021 के भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं जो वस्तुनिष्ठ टाइप के हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2016 से, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं 2016 से और 2023 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं जो आप लोगों को एक ही क्लास में प्रोवाइड हो गए हैं। इसी तरह से अब आप लोगों का जो ये क्लास नेक्स्ट आएगा तो उसमें आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है वो भी आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर से चीज़ों को नहीं समेटना रहेगा, आपको सभी चीज़ें एक ही जगह पे प्रोवाइड हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम एक महामैराथन के नाम से क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुविकल्पी, अति लघु और लघु उत्तरीय सभी एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से फास्टली रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाले क्लास यानी नोटिफिकेशन आप तक आएगा तो क्लासेस तो अपने आप से ही आ जाएंगी, तो आने वाले क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।